झालावाड़ का नया तालाब अवैध तरीके से कोटा स्टोन की स्लरी डालकर दूषित किया जा रहा है। मामले में प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। इस समस्या की तरफ उनका जरा भी ध्यान नहीं जा रहा। झालावाड़ के दुर्गापुरा रोड स्थित एक नए तालाब का एक नाला कोटा स्टोन की फैक्ट्री के पास से होकर गुजरता है, जिसमें अवैध तरीके से फैक्ट्री से निकालने वाली स्लरी को डाला जा रहा है। झालावाड़ के आईटीआई मार्ग पर अवैध रूप से कोटा स्टोन का एक पूरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। यहां से भी स्लरी बहकर नाले में जा रही है और कोटा स्टोन का परिवहन करने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें डंपिंग यार्ड नहीं दे रहा है। ऐसे में स्लरी को इधर उधर डालना उनकी मजबूरी हो गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी इस मामले में संज्ञान में आने के बाद अब डंपिंग यार्ड अलॉट करने की बात कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि तालाब में काफी ज्यादा स्लरी बहकर पहुंच चुकी है। इस मामले को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झालावाड़ शहर को तालाबों और झीलों का शहर कहा जाता है। झालावाड़ शहर एक ऐसा शहर है जहां शहर के मध्य ही 5 बड़े तालाब हैं। ये तालाब इस शहर की खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं, यहाँ बाहर से आने वाले लोगों को भी आकर्षित करते हैं। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि झालावाड़ का प्रशासन इन तालाबों को बचाने के लिए कितना सजग है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर बैठते तो हैं, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। वहीं संपूर्ण जिला प्रशासन की यदि बात करें तो मौन धारण करके प्रशासन ने कई तरह के माफियाओं को खुली छूट दे रखी है कि वे जैसा मर्जी आए वैसे काम करें और इन चीज़ों को बर्बाद कर दें। झालावाड़ के नया तालाब पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, यह नया तालाब है। पहले तो इस तालाब के अंदर काफ़ी अतिक्रमण हो चुके हैं, लेकिन हम उनकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि इस तालाब को किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है तथा जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। झालावाड़ में मुख्य रूप से कोटा स्टोन का धंधा काफ़ी बड़ी तादाद में है। कोटा स्टोन के प्रोसेसिंग से जो स्लरी निकलती है, जिसको स्थानीय भाषा में कोटा स्टोन की पॉलिश भी कहते हैं, वह अपने आप में काफ़ी बड़ा सर का दर्द है। उसके निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एनजीटी इत्यादि संस्थाओं ने इस स्लरी को काफ़ी घातक माना है तथा इसको लेकर कई तरह के आदेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन विडंबना है कि झालावाड़ का प्रशासन इसको लेकर ज़रा भी गंभीर नहीं है और इस स्लरी को यहाँ वहाँ फेंकने वालों को उसने खुली छूट दे रखी है। मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, झालावाड़ का नया तालाब है। इसको भरने वाले जो नाले हैं, जिनके पानी से यह तालाब भरता है, उनमें से एक नाला झालावाड़ शहर कलेक्ट्रेट के पास से होकर गुजरता है। झालावाड़ कलेक्ट्रेट यानी कि झालावाड़ के मिनी सचिवालय से महज आधा किलोमीटर पीछे एक डंपिंग यार्ड लोगों ने अपनी मर्जी से बना लिया है, जिसमें अंधाधुंध कोटा स्टोन की स्लरी फेंकी जा रही है। वहीं से नाला होकर गुजरता है। उस नाले के पानी के साथ जैसे जैसे बारिश पड़ती है तो वह स्लरी, जिसको लोग यहाँ खुलेआम फेंक रहे हैं, वह उस नाले के पानी के साथ बहकर इस तालाब में आ रही है और इस तालाब को दिन ब दिन बर्बाद कर रही है। यहाँ का जलीय वातावरण लगातार खराब हो रहा है। इसमें जो मछलियों की पैदावार थी वह भी काफ़ी प्रभावित हुई है। जलीय जीव जंतु भी इसमें अब ना के बराबर रह गए हैं। हम कुछ दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सफ़ेद रंग का पानी नाले में बह रहा है। ये वही पानी है जिसमें कोटा स्टोन की स्लरी घुलकर आ रही है और इस नए तालाब में पहुंचकर इसको दूषित कर रही है। अपने आप में समस्या बड़ी गंभीर है, लेकिन निराकरण की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। हम आगे अभी आपको कुछ और भी ऐसी जगहें दिखाएंगे जहां से ये प्रतिबंधित कोटा स्टोन स्लरी पानी में घुलकर इन तालाबों में पहुंच रही है और इनको बर्बाद कर रही है। लोग अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ इसको फेंक रहे हैं तथा वातावरण खराब हो रहा है। कोटा स्टोन स्लरी का परिवहन करने वाले जो लोग हैं, वह यह कहते हैं कि हमें प्रशासन ने डंपिंग यार्ड के लिए कोई जगह अलॉट नहीं की है। ऐसे में इसका निस्तारण हम कैसे करें, ये भी अपने आप में एक समस्या बनी हुई है। खैर, जो भी हो,
जिम्मेदारियां सारी जिला प्रशासन की और सरकार की ही होती हैं, क्योंकि इन जल स्रोतों को बचाना भी सरकार और जिला प्रशासन का ही काम है। लेकिन प्रभावी रूप से कदम उठाए जाएं तो ही यह बच पाएंगे। मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा वह नाला जिसमें कोटा स्टोन की स्लरी बहकर नए तालाब में पहुंच रही है। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि वो आपको पीछे के दृश्य दिखाएं। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का रंग सफ़ेद हो चुका है, जबकि अभी बरसात को बंद हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। वरना जब बारिश का दौर जारी होता है तो ये पानी पूरी तरह दूध के जैसा सफ़ेद होकर बहता है और तालाब में पहुंचता है। ये जो पेड़ पौधे इसके आसपास घास फूस लगी हुई है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके पत्ते भी सफ़ेद हो गए हैं। कुल मिलाकर ये जो कोटा स्टोन की स्लरी है इस नाले में बड़ी तादाद में बहकर इस नए तालाब में पहुंच रही है और इसको लगातार बर्बाद कर रही है। लेकिन ये जो जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, झालावाड़ के मिनी सचिवालय से महज आधा किलोमीटर ये पीछे है। ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, इनके पीछे लोगों ने अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बना रखा है, जिसमें कोटा स्टोन की स्लरी को फेंका जा रहा है। जैसे ही पानी पड़ता है तो डंपिंग यार्ड से बहती हुई स्लरी इस नाले में आती है और तालाब में पहुंचकर इसको बर्बाद कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन और प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी इस पूरे मामले पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर का आमजन इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है। शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इन चीज़ों को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और उसने इस तरह की स्लरी का धंधा करने वाले माफिया को अपनी मौन स्वीकृति देकर खुली छूट दे रखी है। अभी हमने आपको तालाब और उसके बाद में नाले का हाल दिखाया। अब तीसरा पॉइंट हम आपको दिखाने वाले हैं जो झालावाड़ के मिनी सचिवालय से लगभग 200 मीटर ही दूरी पर है। मुख्य सड़क पर है, हम जिस जगह पर खड़े हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर कोटा स्टोन की स्लरी पड़ी हुई है। और ये जो पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, खंबा दिख रहा है, यहीं से वो नाला गुजर रहा है जिसको हमने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था। फैक्ट्री वाले जो है अपने पॉलिश को इस जगह का फायदा उठाकर यहाँ पर खुले रूप से फेंक रहे हैं। स्लरी को पंपों के माध्यम से यहीं पर खाली किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बकायदा नाला बनाया हुआ है। इस नाले के माध्यम से ये सभी पूरी स्लरी बहकर मुख्य नाले में जा रही है और मुख्य नाले में होकर नए तालाब में पहुंच रही है और उसको तबाह और बर्बाद कर रही है। स्लरी के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन को एक डंपिंग यार्ड मुहैया करवाना होता है। जो कोई पुरानी खदान होती है जो बंद हो चुकी है, उस खदान का एक निश्चित स्थान बना दिया जाता है जहां पर टैंकरों के माध्यम से स्लरी को भरकर फेंका जाता है। लेकिन झालावाड़ में जो टैंकर चलाने वाले हैं, कोटा स्टोन की स्लरी का काम करने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारे पास कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, हमको प्रशासन ने कोई डंपिंग यार्ड नहीं दे रखा है। ऐसे में हम स्लरी फेंकें तो आखिर कहाँ फेंकें। फैक्ट्री वाले जो हैं उनको कोटा स्टोन की स्लरी का परिवहन करने वाले लोगों को अच्छा खासा भुगतान करना होता है। ऐसे में फैक्ट्री वाले खुद अब अपने पंप लगाकर इन नालों में इस पॉलिश को बहा रहे हैं ताकि उनका पैसा बच जाए। लेकिन वो अपने थोड़े से पैसे को बचाने के चक्कर में झालावाड़ के जल स्रोतों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जिनकी तरफ प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। नए तालाब में जो पॉलिश डाला जा रहा है, नाले में पॉलिश डाला जा रहा है, ये बह करके तालाब में जा रहा है। तालाब में जाने से तालाब प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित होने के साथ शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, साथ ही जो जलीय जीव हैं जो उसमें निवास करते हैं पानी में, उनकी भी जान को खतरा है। मतलब जलीय जीव भी इस पानी प्रदूषित होने के बाद से उसमें जीवित नहीं रह पाएंगे। एक बहुत बड़ा मामला है, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त तालाब मिल सके। और एक और मुख्य बात जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वो ये है कि ये कोटा स्टोन की स्लरी पानी में डालने से तालाब की भी भराव क्षमता जो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, पानी में जाकर के जम जाता है, जिससे कि पानी की सतह ऊपर हो जाती है। इससे भी जो है कि बड़ा मामला, इस पर जिला प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। ये समस्या के बारे में जानकारी मिलने के बाद में हमने जो यहाँ के उद्योग विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि साहब कि ये जो एरिया है वो एरिया रीको को ट्रांसफ़र हो गया। रीको से हमने बात करके इनके लिए वैकल्पिक रूप से जहाँ कहीं ये इसको डंप कर सकें डंपिंग यार्ड, तो डंपिंग यार्ड भी क्या है कि जो यहाँ बाहर में जो पुरानी जो खाने हैं उनके अंदर ये डंप किया जा सकता है। कि इसके बारे में हम संभावनाएं तलाश करके अतिशीघ्र इस बात की कोशिश करेंगे कि जो ये स्लरी और जो ये गंदा जो इसमें नया तालाब में जा रहा है ये इसमें से रुके, और इनको भी जो ये फैक्ट्री मालिक है इनसे भी एक बात करके और उस नियत स्थान पर डलवाने की कार्रवाई करवाना हम सुनिश्चित करेंगे ताकि तालाब में जो प्रदूषण हो रहा है इस प्रदूषण से निजात मिल सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।